जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए लुसेंट प्लस दृष्टि बुक में से क्वेश्चन निचोड़ करके हम आपके सामने प्रैक्टिस कराने के लिए लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में हिस्ट्री का प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, राजनीति रत्नाकर पुस्तक जो है ये बिहार से ही संबंधित है। बताइए इसके लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक है चंदेश्वर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए, चंदेश्वर कौन थे? ये जो है मिथिला राजा के मंत्री थे चंदेश्वर, और इन्होंने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में जो है ब्राह्मण नीति की आधार मंडल का सिद्धांत बतलाया है। तो प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक जिसके लेखक चंदेश्वर है, इसमें कौन सा सिद्धांत बताया गया है? तो ध्यान रखिएगा, राज्य के ब्राह्मण नीति का आधार मंडल सिद्धांत को बतलाया गया है। तो यहां पे चंदेश्वर आपका सही जवाब है। अगला देखिए, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य, जो कि चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपको लगता होगा कि ये जो है इकोनॉमिक यानी कि पैसा कौड़ी से संबंधित ये पुस्तक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र जो है राजनीति से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास दिया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा अर्थशास्त्र पुस्तक शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित है, और जिसके लेखक है कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त, और तीसरा नाम है चाणक्य। ठीक ना। अगला देखिए, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौली कवि। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला देखिएगा, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? ये होगा आपका पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगीर से, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य जो है इन तीनों जगह से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन डी सही जवाब। अगला देखिए, बिहार पर गहरवालों के आधिपत्य का प्रमाण कहां से मिलता है? राइट आंसर होगा मनेर ताम्रपत्र से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। मनेर है कहां? पटना में है। अगला देखिए, बिहार में किस तुरक राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिहार में किस तुरक राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये होगा आपका तुगलक वंश। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिए, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उनस एक मूल्यवान स्रोत है? क्या है? बसाती नूल उनस एक मूल्यवान स्रोत है। ये है आपका तिरहुत क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। तिरहुत जो है ये मुजफ्फरपुर का इलाका, आसपास के सभी जिले आ जाते हैं। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम बताइए। बिहार आने वाले इनमें से कौन चीनी यात्री हैं? तो यहाँ पे होगा फाहियान, इसके बाद युआन चांग, इतिसंग। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी था मुल्ला तकिया। ऑप्शन नंबर ए। मुल्ला बहबानी कहाँ के यात्री थे? मुल्ला बहबहानी की बात करें तो ये आपका ईरान के यात्री थे। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। तो देखिए, मुल्ला बहबहानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रश्न इस तरह से भी पूछ लेगा कि आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? मुल्ला बहबहानी के यात्री वृत्तांत से। बहिरे अस्ताने गैबी किसकी रचना है? बहारी अस्ताने गैबी किसकी रचना है? तो ये होगा आपका मिर्जा नाथन। ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत इनमें से कौन है? ये होगा आपका भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है ये सभी के सभी। अशोक का लघु शिलालेख फर्स्ट प्राप्त हुआ है कहां से? अशोक का लघु शिलालेख पहला जो है ये कहां से प्राप्त हुआ है?
ये होगा आपका सासाराम से, ऑप्शन नंबर ई सासाराम जो है ये आपका रोहतास का जिला मुख्यालय है और यहीं पे शेरशाह सूरी का मकबरा है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा इनमें से क्या है? तो ये होगा आपका प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि इनमें से कौन सी है? ब्राह्मणी होगा, ऑप्शन नंबर सी। मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि की बात करें तो क्या होगा? ब्राह्मणी। मृतुल अहवाल किसकी रचना है? मृतुल अहवाल किसकी रचना है? ये होगा आपका मुल्ला बहबानी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण इनमें से क्या है? उपयुक्त सभी होगा, यानी कि कीर्ति लता, कीर्ति पताका, वरन, रत्नाकर, ये सभी के सभी जो है मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के सोर्स के लिए महत्वपूर्ण है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये होगा आपका चिरांद। चिरांद जो है छपरा में है और चेचर से मिले हैं, ये है वैशाली में। और सोनपुर, सोनपुर जो है आपका सारण जिला में है, छपरा में। और मनेर, ये सभी के सभी जगह से बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब इस तरह से कर लीजिए। उसके बाद इस तरह से बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा ऑल नोटिफिकेशन को यहाँ पर क्लिक करके रखिएगा, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बिहार के गया जिले के अपसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये होगा आपका परिवर्ती गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवब नारक का लेख तथा शाहपुर जो कि पटना में है और मंदार ये बांका में है, यहाँ से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है किसके बारे में? देखिए, प्रश्न एक बार और पढ़िए। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवब नारक का लेख तथा शाहपुर जो कि पटना में है और मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी इनमें से किस चीज के बारे में मिलती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्ती गुप्त वंश के बारे में, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, देवबनार के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। पाल शासकों के बारे में इनमें से जानकारी किससे मिलती है? पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्रा अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत इनमें से क्या है? तो ये होगा आपका अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। उपयुक्त ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अंगुत्तर निकाय से बिहार में महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला देखिए, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त इनमें से क्या चीज हुआ है? नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी इनमें से किसके बारे में मिलती है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए एवं बी दोनों, यानी कि मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में जो है बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। तो उपयुक्त ए एवं बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता इनमें से कौन थे?
ये होगा आपका कनिघम, ऑप्शन नंबर डी। नालंदा में स्थित बड़ा गांव, जिसे नालंदा महाविहार कहा जाता है, इसका पता किसने लगाया था? बड़ा गांव नालंदा जिले में स्थित है, इसका पता किसने लगाया था? यह होगा आपका कनिघम, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, बड़ा गांव जो कि नालंदा महाविहार के नाम से जाना जाता है, यहाँ से 2 अभिलेख मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है और बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। और कनिघम ने बोधगया के मंदिर को भी खोजा था। पुरातत्ववेत्ता कनिघम ने बिहार में इनमें से क्या चीज की खोज की थी? तो ये होगा आपका केसरिया स्तूप चंपारण, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। विदेह के राजा जनक ने निषक या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? ये होगा आपका बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? ये होगा आपका शेरशाह, ऑप्शन नंबर बी। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? ये होगा आपका अकबर का जो है वह पहला मुगल शासक था, इसका अभिलेख जो है बिहार में मिला है, तो ध्यान रखिएगा अकबर। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी देता है? तो यह होगा आपका दीघा निकाय, ऑप्शन नंबर बी। सियर उल मुताखरिन की रचना किसने की? सियर उल मुताखरिन की रचना की है गुलाम हुसैन तबतबाई, ऑप्शन नंबर ए। अपसड जो कि गया से प्राप्त एक मंदिर के दीवारों पर है, ये किसके कथा दृश्य अंकित है? अपसड ये गया से प्राप्त एक मंदिर के दीवारों पर है, यहाँ पर जो किसके कथा दृश्य अंकित है? यह होगा आपका रामायण के, ऑप्शन नंबर सी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य यानी कि चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त कहिए, इसके अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन नंबर बी। अब एक प्रश्न आपके लिए है, प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के किस जिला में है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को आप लोग प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और पिछला वीडियो बिहार पुलिस का आप देख सकते हैं, आपके सामने आ चुका है और इधर आपके लिए प्लेलिस्ट भी मिल चुका है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, एक तरफ वीडियो, एक तरफ प्लेलिस्ट।